वीडियो शुरू होता है और हमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक बिल्ली को दिखाया जाता है जो बाहर में सो रही होती है और उसी के पीछे हमें उस यूनिवर्सिटी का लॉन्ड्री का सीन दिखाया जा रहा होता है। फिर हमें लॉन्ड्री के अंदर उसी जूनियर को दिखाया जाता है जो अपना कपड़े को धो रहा होता है और वॉशिंग मशीन की तरफ देख रहा होता है। तभी उसके पीछे दरवाजे के पर कोई आता है, लेकिन जूनियर को कुछ ही पता नहीं चल रहा होता है। तभी जो होता है वो अंदर आ जाता है। फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं, उसी की सीनियर होती है जो अपना मोबाइल लेके आ रही होती है और वो पूरी तरह से गीली हो चुकी होती है। जैसे ही वो जूनियर को देखती है वो बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगती है और बोलती है, जूनियर तुम भी यहाँ पर हो। और ये बोलते हुए वो अपने मुंह पे लगा हुआ पानी को पोंछ रही होती है। और जैसे ही जूनियर अपने सीनियर को देखता है वो बहुत ज़्यादा ही ब्लैंक हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसकी सीनियर सिस्टर इतनी तेज़ बारिश में यहाँ क्या कर रही है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर दौड़ते हुए उसके पास आती है और बोलती है, देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ जूनियर। और ऐसा बोलते हुए वो उसके पास चली जाती है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर मुंह फुला लेती है और गुस्सा होने लगती है और बोलती है, मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, देखो उस लड़के ने मुझे क्या बोला था। इतना बोलते के साथ ही वो अपने मोबाइल को उस जूनियर के हाथ में दे देती है और जूनियर जैसे ही उसके मोबाइल में देखता है वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही व्यू आ रहे होते हैं और बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं। तभी वो कमेंट पढ़ने लगता है जिसमें बहुत सारे अजीब कमेंट होते हैं, लेकिन दो चार को वो सही कमेंट होते हैं जो बोल रहे होते हैं, आप बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो आप, और आज का वेदर बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, क्यों ना आप बाहर जाके लाइव स्ट्रीम करें। तभी कोई दूसरा बोलता है, नहीं ये बिल्कुल भी बाहर जाने वाली नहीं है, ये मेरा चैलेंज है, और ये बोल के उसे चैलेंज दे देता है। तभी उसकी सीनियर सिस्टर अपने जूनियर को बोलती है, ये इसके कारण मैं बाहर गई थी, बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी जिसके कारण मैं बहुत पूरी तरह से गीली हो चुकी हूँ। और ये सुनते सुनते उसका जूनियर तो मोबाइल की तरफ ही देख रहा होता है, बहुत सारे अजीब अजीब कमेंट आए हुए होते हैं और उसकी सीनियर सिस्टर इधर उधर देख रही होती है, शायद वो कुछ ढूंढ रही होती है। तभी जूनियर की नज़र उसके सीनियर पर जाती है और वो देख के बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है, क्योंकि उसकी सीनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा ही भीग चुकी होती है, उसके पूरे कपड़े भीग गए होते हैं और वो अपने कपड़ों से पानी को गार रही होती है। और ऐसा करते देख बहुत ज़्यादा ही वो हॉट लग रही होती है और वो जो जूनियर होता है वो उसे ही घूरे जा रहा होता है। लेकिन तभी उसकी सीनियर को भी पता चल जाता है कि उसका जो जूनियर है वो उसे ही घूर रहा है। तभी वो तिरछी आँख से उसकी तरफ देखती है। ये देखते के साथ ही जूनियर बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और तभी वो अपने बैग से कुछ कपड़े निकालने लगता है और तभी वो एक टी शर्ट को निकालता है और फिर तभी वो उस टी शर्ट को अपनी सीनियर को देने लगता है और बोलता है, सीनियर आप बहुत ज़्यादा ही गीली हो चुकी हैं, इसलिए मेरे कपड़े से आप चेंज कर लीजिए, मेरी टी शर्ट को आप पहन लीजिए वरना आपको ठंड लग जाएगी। ये बोलते के साथ ही वो अपनी टी शर्ट को उसके तरफ दे देने लगता है और ये देखते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जूनियर। ये सुनते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश करने लगता है और अपने सीनियर की तरफ ही देखने लगता है। लेकिन तभी उसकी सीनियर उसके हाथ से वो टी शर्ट ले लेती है और फिर तुरंत ही उसे वो सूंघने लगती है और बोलती है, क्या ये तुम्हारा धोया हुआ कपड़ा है या फिर ये गंदा कपड़ा है। और ये बोलते हुए वो उसे ही देख रही होती है, वो भी बहुत ज़्यादा अजीब निगाहों से। तभी वो अपने जूनियर को बोलती है, क्या तुम भी मुझे यहाँ पर कपड़े बदलते हुए देखना चाहते हो। तो ये उसका जूनियर बोलता है, नहीं नहीं सीनियर मैं तो ऐसे ही यहाँ पर हूँ। तभी उसका सीनियर सिस्टर बोलती है, तो यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलो, मुझे यहाँ पर कपड़े चेंज करने। ये सुनते के साथ ही वो भागते हुए बाहर जाने लगता है। तभी वो जैसे ही बाहर का गेट खोलने लगता है, जैसे ही वो बाहर का गेट खोलता है और खोलते के साथ ही वो देखता है कि इतनी ज़्यादा ही तूफान होता है और पानी चल रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो देखता है कि एक रिपोर्टर भी पेड़ के सहारे ही खड़ा होता है और रिपोर्टिंग कर रहा होता है कि आज का मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही पानी पड़ रहा है और तूफान आ रहा है, इसीलिए आप जहाँ भी हैं घर से बिल्कुल भी ना निकलें। और ये देखते के साथ ही उसका जूनियर का तो हालत ही ख़राब हो जाता है और फट के चार हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और वो अपने में बोलता है, आखिर मैं जाऊँ तो जाऊँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, एक काम करता हूँ अंदर ही चला जाता हूँ और फिर दूसरे कोने में बैठ जाऊँगा। ये बोलते के साथ ही वो वापस अंदर आ जाता है और फिर अपनी सीनियर सिस्टर को बोलता है, सीनियर सिस्टर बाहर बहुत ज़्यादा ही पानी पड़ रहा है और इसके कारण मेरी भी तबीयत ख़राब हो सकती है और मैं दूसरे कपड़े लाया भी नहीं हूँ, इसलिए मैं क्या अंदर में उधर तरफ कोने तरफ जाके बैठ जाऊँ। ये सुनते के साथ ही वो अपने सीनियर की तरफ जैसे ही देखता है वो बहुत ज़्यादा ही हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि उसके सीनियर सिस्टर अपना टी शर्ट को ऊपर उठा रही होती है और कपड़े चेंज करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे भी वो भी अपने जूनियर को देखती है वो भी शौक हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी हमें किसी के पिटाने की आवाज़ आती है और फिर हमें दिखाया जाता है उसी लॉन्ड्री का सीन जहाँ पर उसका गेट पे उसी जूनियर को पटक दिया जाता है, जिसके कारण उसका गेट शायद क्रैक हो गया होता है और वो बिल्ली भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है।
फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूनियर को मार पड़ी हुई होती है और वो उसी टेबल में बैठा हुआ होता है और उसी के सामने उसकी सीनियर सिस्टर बैठी हुई होती है और मोबाइल चला रही होती है और इनके अलावा कोई भी उस लॉन्ड्री में नहीं होता है और वो दोनों ही बैठे होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उसकी जो सीनियर सिस्टर होती है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है, मुझे बहुत ज़्यादा ही बोर लग रहा है, आखिर मैं इस जूनियर के साथ यहाँ पर क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही बोर लग रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसे सोच रही होती है। तभी जो जूनियर होता है वो उसे ऐसा करता हुआ देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा होता है, जिसके कारण उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है कहीं उसे और ना मार पड़े। लेकिन तभी 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 उनकी जो एलईडी होती है वो बहुत ज़्यादा ही ब्लिंक करने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगता है और फिर अचानक से ही उसका जो एलईडी होता है वो बंद हो जाता है और वहाँ की लाइन चली जाती है। ऐसे कारण ही वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो जूनियर उसी एलईडी की तरफ देख रहा होता है। तभी वो दोनों एलईडी बल्ब की तरफ देखने लगते हैं। फिर तभी जूनियर अपनी टेबल से खड़ा होता है और फिर एलईडी बल्ब की तरफ जाने लगता है और बोलता है शायद बाहर बहुत ज़्यादा ही तेज़ तूफान है, इसके कारण शायद हमारे जो लाइन है वो भी चला गया है, लाइट चली गई है। और ये सब सीनियर भी सुन रही होती है। तभी जूनियर जाते हुए उस बोर्ड के पास चला जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है, सॉरी गाइस, शायद लाइन ट्रिप हो चुका है, शायद वो लाइन को उठाने के लिए गया है ताकि उसका जो लाइट है वो वापस आ सके। तभी वो जो लाइन ट्रिप हो गया होता है उसे उठाने की कोशिश करने लगता है और जूनियर को ऐसा करता देख उसकी सीनियर पीछे से देख रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती है। और उसके जो जूनियर होता है वो बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहा होता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ही कांपने भी लगता है। फिर हमें पता चलता है वो हाइट में बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, जिसके कारण वो उस बोर्ड के पास पहुँच ही नहीं पा रहा होता है और वो फिर भी दीवार में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। और ये सब वो पीछे से उसकी सीनियर देख रही होती है। तभी वो चिल्लाते हुए अपने जूनियर को कहती है, जूनियर वहाँ से हट जाओ, मैं उससे जाके ऑन करूँगी। और ऐसा बोलते के साथ ही वो अपने चेयर से खड़ी हो जाती है और फिर जूनियर की तरफ देखने लगती है और जूनियर भी ये सुनते के साथ ही पीछे घूमता है और जैसे ही घूमता है वो देखता है उसके सीनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हुए आती है और अपना एक ही पैर वॉशिंग मशीन में रखती है और ज़ोर से उछल जाती है और वो ज़ोर से छलांग लगा देती है, जिससे वो उस बोर्ड के पास जाने लगती है। और ये सब तो उसका जूनियर देख के बहुत ज़्यादा हक्का बक्का हो जाता है और उसका मुँह ही खुल जाता है। तभी उसका जूनियर को दिखाया जाता है कि उसका दूसरा पैर तो नीचे गिरने वाला है और वो नीचे गिर जाएगी अगर उसने उसे पकड़ा नहीं तो। तभी वो जल्दी से अपना हाथ को लगाता है और उसके पैर को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी से स्विच को ऑन करो। और ऐसा करते के साथ ही वो जो सीनियर होती है वो जल्दी से स्विच को ऑन कर देती है और वहाँ का जो लाइट कटा हुआ होता है वो लाइट आ जाता है। और ऐसा जैसे ही करती है वो सीनियर सिस्टर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और वो बोलती है, मिशन सक्सेस, मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। सब सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा ही स्माइल कर रही होती है, लेकिन नीचे में तो हमें पता चलता है कि उसका जो जूनियर है वो बहुत ज़्यादा ही काँप रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही भारी होती है और उसका एक ही पैर उसे संभाला नहीं पा रहा होता है। तभी वो जल्दी से सीनियर सिस्टर को कुछ बोलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन ऊपर देखते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा ही शर्माने लगता है और फिर वो घबराते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है और उसके पसीने भी छूट रहे होते हैं। शायद इसने कुछ देख लिया, छोड़ हटाओ। तभी तुरंत ही उसकी जो सीनियर सिस्टर होती है वो नीचे अपने जूनियर की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर जूनियर कहीं और ही देख रहा होता है। ये देखते के साथ ही उस सीनियर सिस्टर को बहुत ज़्यादा ही तेज़ गुस्सा आने लगता है और फिर पता नहीं क्या क्या होता है, उसे बहुत ज़्यादा ही मार पड़ी हुई होती है, जिसके कारण वहाँ जो लॉन्ड्री होता है उसे बहुत ज़्यादा ही तेज़ चमक आ रहा होता है, मतलब कांच तोड़ के पूरा मारा गया है उसे। और ये सब देखते हुए तो बिल्ली भी बहुत ज़्यादा ही हक्का बक्का होकर बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा एपिसोड। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।